ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। तो अगर सबसे ममत्व मिटाना है, मुझ आत्मा को नष्टो मोहा बनना है, तो उसकी विधि बाबा यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो बार बार जब भी टाइम मिले, चाहे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, बस प्रकृति के बीच सफ़ेद सितारा देखने की प्रैक्टिस करो। इससे सहज ही अशरीरी हो जाएंगे। साथ साथ जो भी संबंधों में आपके मोह है, वो मोह खत्म होता जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उन्नति होती रहती है। तो सिर्फ योग करने से काफ़ी नहीं है, इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा जो आत्मा करती है, उसकी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपना ऊंची तकदीर बना रहा है। तो ऊंची तकदीर बनाना माना आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना, आत्मा की अचल अड़ुल स्थिति की, चाहे कौन सी भी परिस्थिति आए, कौन सा भी हिसाब किताब मेरे सामने आए, मैं आत्मा अचल अड़ुल। तो वो है हमारी ऊंच तकदीर का पाया या फिर ऊंच तकदीर का फाउंडेशन। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। तो देह का भान हम कैसे भूलेंगे? जितना जितना हम भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करेंगे, उस सफ़ेद सितारे को देखने की प्रैक्टिस करेंगे, सामने कोई भी आए उसकी भ्रिकुटी में भी बस सफ़ेद सितारा परम पवित्र आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये देह भान भूलता जाएगा। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी। इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो इस शरीर को छोड़ना है या फिर इस दुनिया को छोड़ना है, माना सबको छोड़ना है। इसी का मतलब क्या? सामने से आत्माओं से आपको जो हिसाब किताब आ रहे हैं ना, उसमें एनटैंगल न होके, उसके प्रभाव में न आके अपने पावरफुल अशरीरी स्थिति में स्थित होना, ये है सबको छोड़ना। सबको छोड़ना मतलब ये नहीं कि उनके प्रति आपके जो भी कर्तव्य है उनसे मुंह मोड़ना, ये गलत है। बाबा वो नहीं सिखाते। सबको छोड़ना माना उनसे जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं उससे अटैच न होना। तो इस शरीर को तो छोड़ना है। शरीर को छोड़ना माना पांचों विकारों को छोड़ना, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। तो हम अभी भी देखते हैं, भले ज्ञान मार्ग में हैं, लेकिन कोई कोई ज्ञान में चलते चलते भी थोड़ा सा उनको
एक मोह हो जाता है कि चलो भक्ति मार्ग में जाके ट्राई करते हैं, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं कि नहीं, यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर बाबा के पास चले आते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन अर्थात दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे, तो संपूर्ण अशरीरी, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था कब बनेगी? जब ये आत्मा सभी हिसाब किताब को योग बल और ज्ञान बल से चुकतू हो मुक्त बनेगी। तो वो मुक्त आत्मा ही उस लास्ट क्षण में इस शरीर से अत्यंत सहज रीति से अलग हो घर चली जाएगी। तो वो है अशरीरीपन, बाबा के साथ घर चलना। आत्मा के हिसाब किताब ज्ञान और योग से चुकतू कर आत्मा मुक्त हो जाती है इस देह के सभी संबंधों से। तो वो मुक्त आत्मा पवित्र बनती है और बाबा के साथ घर चली जाती है। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परमधाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। तो पवित्र बन बाबा को याद करना माना क्या? वैसे तो इसका विस्तार बहुत है, लेकिन आज की मुरली के हिसाब से पवित्र बन बाप को याद करो माना देह के सभी संबंधों को भूल बाप को याद करो। इसी का मतलब क्या? अशरीरी बन इस देह भान को भूल बाबा को याद करो। जीते जी मरना है, तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। जीते जी मरना माना हिसाब किताब के प्रभाव में न आना। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होगी। आत्माएं उस महत्त्व की कितनी जगह लेती है? तो कितनी जगह लेती होगी आत्मा? बिल्कुल छोटा, मतलब इतना छोटा कि सुई के एक टोक से भी बहुत छोटा। शरीर तो इतना बड़ा है, कितना स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेगी? बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। तो ये बातें हम न सतयुग में कभी सुनेंगे, न द्वापर से हमें कोई सुनाएगा। ये बातें हम सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग पर ही स्वयं ईश्वर भगवान द्वारा सुनते हैं। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे माना बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। तो बाबा मरना सिखलाते हैं माना इन देह के संबंधों से जो हिसाब किताब आते हैं उसके प्रभाव में न आना, इसकी विधि बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा के आने से पहले ये विधि किसी ने भी कभी भी किसी मनुष्य आत्मा को सिखाई नहीं थी। तो सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे। तो घर को याद करना माना सिर्फ परमधाम को देखते बैठना ऐसा नहीं है उसका मीनिंग। वहाँ पे जाके बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसीलिए बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माँ मेकम याद करो। तो देह के संबंध छोड़ना माना क्या? ये संबंध माना क्या? एक एनर्जी है। अगर समझो किसी के साथ मेरे अच्छे संबंध है माना हमारे संबंध में पॉजिटिव एनर्जी है। अगर किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसी का मतलब है उस संबंध में नेगेटिव एनर्जी है। तो देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। तो उस संबंध के, उस एनर्जी के प्रभाव में न आकर बाबा को याद करो। तो उसके प्रभाव में हम कब नहीं आएंगे? जब हम वो संबंध बाबा के साथ यथार्थ योग से जोड़ेंगे। समझो आपको आपके बच्चे से कुछ हिसाब किताब आ रहा है और आप उस हिसाब किताब के दलदल में फंसे जा रहे हो,
इसी का मतलब क्या? आपने बाबा के साथ योग में यथार्थ योग द्वारा वो संबंध ही नहीं जोड़ा, उस संबंध की पवित्रता आपने आप में भरी नहीं, इसीलिए उसके दलदल में आप फंसे जाते हो। तो देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सबका बाप तो एक वह है ना, सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। तो जब मुरली को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से एक एक शब्द को सुनना, तो उसकी गहराई पता चलेगी। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। तो ये ज्ञान हमें कौन देते हैं? शिव बाबा। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा। इसी का मतलब क्या? प्रजापिता ब्रह्मा ये शिव बाबा का साकारी पार्ट है, रोल है। ब्रह्मा बाबा अलग, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ये जो रोल है वो अलग। ब्रह्मा बाबा का रोल क्या है? दिन भर सभी आत्माओं की पालना करना। और प्रजापिता ब्रह्मा ये एक पार्ट का नाम है। जैसे शिव बाबा को हम गति सदगति दाता बोलते हैं, तो सदगति दाता वो उनके पार्ट का नाम है, वो है निराकारी पार्ट। ये है प्रजापिता ब्रह्मा साकारी पार्ट। तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहन है। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। तो बेहद का पार्ट माना, जब से ज्ञान में आए हैं तब से हमें पता है कि हम सतयुग में क्या थे, द्वापर में क्या थे, अभी कलयुग में क्या बन पड़े हैं। उससे पहले हमें इन सभी चीज़ों का पता ही नहीं था। तो अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। तो अभी भी हमारी लाइफ में जो भी हिसाब किताब आते हैं उसका जिम्मेवार हम खुद हैं। जिसने जैसे कर्म किया उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं, कल पहले मुआफिक। जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। तो यहाँ पे बाबा सूक्ष्म सर्विस की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म सर्विस फिर साथ साथ स्थूल सर्विस। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। तो ये जो पढ़ाई है, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, और जब चिंतन करते हैं तब ही आत्मा इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में आचरण में ला सकती है। तो पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। पढ़ाई पढ़ना माना इस ज्ञान को आचरण करना। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। तो सबका कनेक्शन है, चाहे
ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं है, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, माना ब्रह्मा बाबा से कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। तो ऐसे नहीं कि सबसे अलिप्त होके बस मैं एक कमरे में बैठ के ज्ञान योग करूँ, नहीं, फिर धारणा तो होगी ही नहीं। क्योंकि जब तक आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे, जब तक हिसाब किताब नहीं आएंगे, तब तक इस ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बस मैं एक कमरे में बैठ के ज्ञान को पढूं, चिंतन करूं, योग करूं, नहीं, फिर उससे उतनी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। तो तीखे कब जा सकते हैं? ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ ज्ञान पढ़ा, योग किया, फिर संबंध संपर्क में आए तो पुराने स्वभाव संस्कार पे चले, नहीं, फिर पुरुषार्थ में तीखे जा ही नहीं सकते। जब तक आप संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये जो भी हिसाब किताब आते हैं, परिस्थितियाँ आती है, बाबा बोलते हैं विघ्नों को वेलकम करो। विघ्नों को वेलकम करना माना क्या? उन विघ्नों में ही हम ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में आचरण कर सकते हैं, और जितना जितना हम इस ज्ञान को आचरण करते हैं उतना ही इस ज्ञान मार्ग में आगे तीखे जाते हैं। अगर ऐसी लगन हो तो शास्त्रों में अर्जुन और भिल का मिसाल है ना। भिल बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। तो कमल फूल समान रहना माना हिसाब किताब आएंगी, लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं आत्मा अचल अड़ोल। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वाले से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जो परिस्थितियों में रहते इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, बाबा को शो करते हैं, बाबा उनको महावीर कहते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके। कन्याएं फिर भी अच्छी है, कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ पे रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। तो ये बंधन खलास कब होंगे? जब इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल रूप में धारण कर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं।
तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की, चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा यहाँ क्लियर कह रहे हैं, पढ़ाई अनुसार पद पाते हैं। माना क्या? जितना मैं इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप में धारण करूँगी उतना मुझ आत्मा की स्थिति अचल अडोल। तो जितना अचल अडोल आत्मा उतना उसका ऊंच पद। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनास्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। तो हम याद से तो कट उतार लेते हैं, आत्मा को पवित्र भी बना लेते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं फिर वहाँ पे अगर कुछ पुराने संस्कारों के साथ गड़बड़ किया तो फिर से वो कट 100 गुना चढ़ जाती है। फिर उस 100 गुने का भी 100 गुना दंड मिल जाता है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए, बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। तो ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती क्यों है? क्योंकि इस ज्ञान को सुनने वाले तो बहुत है, 33 करोड़ आत्माएं सुनेंगी इस ज्ञान को, लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में आचरण करने वाली, ज्ञान को अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतारने वाली बहुत कम आत्माएं हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग की माला की बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुशी हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना पाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है।
तो एक, यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। तो अभी हम ऑनलाइन भी देखते हैं, हर रोज़ कितने कितने चित्र आते हैं नए नए मुरली को लेके। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहते हैं। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले कौन होते हैं? वानप्रस्थ अवस्था वाले चेक करना। वानप्रस्थ माना वो नहीं जो बूढ़े होते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना होता नहीं। वानप्रस्थ अवस्था वाले माना कौन? जो इस देह के संबंध में अटैचमेंट नहीं रखते, जिनका मोह दिन प्रतिदिन बाबा के साथ जितना जितना योग लगा रहे हैं उतना उतना संबंधों से मोह खत्म होता जा रहा है, वो है वानप्रस्थ अवस्था वाले। घूमते फिरते भी सर्विस करते रहते। तो मोह खत्म होना माना ये नहीं कि मेरा इन आत्माओं के साथ कुछ संबंध नहीं। सामने वाले से आपको हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको आत्मिक स्नेह दे रहे हैं। अंदर से आपके आत्मिक स्नेह आ रहा है, ना कि उसके लिए नफरत आ रही है। ये है वानप्रस्थ अवस्था। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहते। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की इज्जत गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते आएंगे, बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बाबा सर्विस बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, एक तो सूक्ष्म सर्विस और स्थूल सर्विस। तो स्थूल सर्विस में तो हम सब आगे रहने की कोशिश भरपूर करते हैं, लेकिन सूक्ष्म सर्विस माना मुझ आत्मा से अन्य आत्माओं की रूहानी सर्विस, माना शुभ भावना और शुभ कामना वाली सर्विस। तो शुभ कामना और शुभ कामना के लिए बाबा बोलते हैं, वृत्ति दृष्टि बोल भावना संबंध संपर्क में आते हुए दुआएं दो दुआएं लो। तो वृत्ति में भी शुभ भावना माना सामने वाला कितना भी गलत कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा उसको आत्मिक स्नेह ही दे रही हूँ, वो है रूहानी सर्विस। तो जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर कर क्या सकेंगे? जोर जोर रोना पड़ेगा। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं।
आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सत्युगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन से बाप व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। तो बाप समान कल्याणकारी बनना माना क्या? सिंपल है, एकदम सिंपल। हर एक आत्मा को उसके अनादि स्वरूप में देखो बस, तो उसका कल्याण ऑटोमेटिकली होता जाएगा। क्योंकि जब हम उनको उनके अनादि स्वरूप में देखते हैं ना, तो वो उस आत्मा के लिए श्रेष्ठ दुआ है। क्योंकि हम जब जब उसको अनादि स्वरूप में देखते हैं, हम उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। चाहे वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम उसको पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं, माना हम उसको दुआ दे रहे हैं, कल्याणकारी बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान, सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे सुख शांति की अनुभूति करना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो यह भी हिंसा है। इसीलिए महिंता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।